पश्चिम बंगाल का हम रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा हमारी संवाददाता वहां से जुड़ी हुई हैं और मनोज्ञा पश्चिम बंगाल के बारे में ज्यादा जानकारी देंगी। मनोज्ञा, आप जहां पर खड़ी हैं उस सीट के बारे में जानकारी दीजिए और मुख्य मुकाबला किन किन लोगों के बीच वहां पर देखा जा रहा है। मनोज्ञा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। एक और रायगंज में जहां दीपा दास मुंशी बनाम मोहम्मद सलीम है, तो वहीं दूसरी ओर दार्जिलिंग की सीट जिस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, उसमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का क्या किरदार रहेगा, किस तरह से वो इस बार वोट की रणनीति और राजनीति को बदल सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बार बार गोरखालैंड का मुद्दा तभी उठता है जब चुनाव आते हैं, बाकी 3 साल 4 साल पूरी शांति रहती है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो जलपाईगुड़ी के साथ साथ इन तीनों सीटों पर काफी कांटे की टक्कर है। बार बार प्रधानमंत्री ने वहां रैलियां की हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार वहां रैलियां की हैं और इन सारी रैलियों के बीच में जनता को ये संदेश तक दे दिया है कि आप कांग्रेस और सीपीएम के लिए वोट ना करें, अगर करें तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए करें। लेकिन उन सब के बीच में जहां जैसे ही मैदान में भाजपा ने अपनी गठजोड़ के साथ साथ जो एक पैठ बनाने की कोशिश की है उत्तर बंगाल में, वो देखने वाली बात होगी। इसके पहले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत हाई होता है, और जब भी वोटिंग परसेंटेज हाई होता है बंगाल में तो ये मान लीजिए कि उसके वजह से पूरी तरह से काफी परिवर्तन आने की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग हैं। इतना हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ 2009 के बाद 2011 में देखा गया था, जब बार बार एक और जहां तृणमूल थी वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चा को हटाने की तैयारी थी। लेकिन इस बार की लड़ाई पंचायत चुनाव के अगर मद्देनजर देखें तो कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि रायगंज की सीट पर प्रधानमंत्री की रैलियों ने, अमित शाह की रैलियों में भी काफी भीड़ दिखाई दी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील करने में कामयाब होती है बीजेपी के नहीं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि नुकसान हो सकता है बीजेपी को। जितनी सीटें पिछली बार आई थी छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं, इस बार उतने की उम्मीद नहीं है। तो वो नुकसान क्या पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से वो पूरा कर पाने में सक्षम होंगे? हम आपको उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं जिसमें 8 सीटों पर आज